तो चैप्टर क्या डिस्कस करें बेटा? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसके अंदर एक सब टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, मोल। थोड़ा सा फ्लेक्स ब्रेक में चलते हैं बेटा, क्योंकि कुछ बच्चे नए हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर रहे थे हम, छोटकू सा, लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बोलने के लिए छोटकू सा टॉपिक है। इस चैप्टर में यही एक मेन टॉपिक है, ऐसा समझ लो। मोल कॉन्सेप्ट। तो बेटा मोल का मोल समझते हो? क्या होता है बेटा मोल का मोल? बताओ, नए बच्चे लोग से तो शायद उम्मीद ना करें, पुराने बच्चे लोग जो है वो बताओ बेटा, मोल मतलब क्या होता है? क्वांटिटेटिव यूनिट। सब मोल मतलब MOLE, मोल है ना? क्वांटिटेटिव एक यूनिट। क्वांटिटी यूनिट है, जैसा कि दर्जन है ना बेटा? दर्जन मतलब जानते हो ना? सब जानते हो दर्जन मतलब? हाँ सर। तो क्या होता है बेटा पवन, दर्जन का मतलब कितने पीस होते हैं एक दर्जन में? सर 12। पक्का? ऐसा तो नहीं सर, मेरे यहाँ तो एक दर्जन मतलब 24 पीस होता था। तो 12 पीस। तो 2 दर्जन मतलब कितने पीस होंगे बेटा? दर्जन दर्जन कह रहे, बताओ। 24 पीस। तो वैसे ही मोल होता है बेटा। 1 मोल मतलब कितना पीस होता है बेटा? 6। 2 मोल मतलब? 3 मोल मतलब? 18। लेकिन बस थोड़ा सा अलग है, लास्ट में क्या करना बेटा? 10 टू द पावर 20। सब में 10 टू द पावर 23। तो एक्चुअल में 1 मोल मतलब कितना होता है? 6.02 10 टू द पावर 23। सिंप्लिसिटी के लिए 6 इंटू 10 टू द पावर 23। और भी सिंपल हो जाए इसके लिए 10 की पावर 23 को दिमाग में नहीं रखते हैं, मतलब दिमाग में रखना है, कॉपी में नहीं नोट करते देखने के लिए। तो 6, 2 मोल मतलब 12, 3 मोल मतलब 18, और साथ में सब में क्या मल्टीप्लाई होता जाएगा? 10 की पावर 23। तो ये होता है मोल। ठीक है पवन बालक? यस सर। आज पवन को यहाँ से पवन कल्याण करके भेजेंगे, पवन का कल्याण करके ना बेटा, टॉपिक बताकर। तो ध्यान रखना बेटा, ये होता है मोल। अब यहाँ पे आज के क्लास में यूज होगा फॉर्मूला ऑफ मोल कैलकुलेशन का। तो बेटा ये फॉर्मूला भी याद रखना, कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया है बता देंगे, बट याद रखना है। तो मोल का फॉर्मूला, मोल को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा n से, स्मॉल n से। मोल मतलब छोटकू n, जो बोर्नविटा ना पिया हो, मतलब स्मॉल n। गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, W फॉर गिवन वेट, जो क्वेश्चन में गिवन होगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जैसा भी है। M फॉर एटम है तो एटॉमिक मास, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। तो बेटा एटॉमिक मास कहाँ से पता चलेगा बेटा पवन? एटॉमिक मास कहाँ से पता चलता है बेटा? कौन बताता है एटॉमिक मास? सपने में भगवान जी आते हैं, ए देखो बेटा ये एटम, इसका एटॉमिक मास ये होगा। एटॉमिक नंबर। कैसे पता चलेगा? एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल के हेल्प से पता चलेगा। ठीक है ना बेटा? ठीक है, सभी के लिए बेटा। कहने का मतलब एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर को याद रखना है। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है बेटा? मॉलिक्यूल्स क्या होता है ये समझना होगा। क्या H को मैं मॉलिक्यूल्स बोलूंगा? नो। H2, N, N2, O3, कार्बन, CH4। इसमें से मॉलिक्यूल्स कौन कौन है बेटा? H2N2 CH4। तो ये सर्कल वाले मॉलिक्यूल्स है। बाकी जो सिंगल सिंगल है वो बेटा क्या है? एटम। तो जो सिंगल घूमते हैं बेटा, ठीक है ना बेटा, तो वो है एटम एलिमेंट। और जब सिंगल डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, ठीक है ना, चौपल हो जाए, पचपल हो जाए, मतलब एक से ज्यादा हो जाए, तब उसको क्या बोलते हैं बेटा? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, एकदम बेसिक चीज बता रहे हैं बेटा, एकदम बेसिक शब्दों में।
सिंपल शब्दों में जब एक से ज्यादा एलिमेंट एक साथ दिख जाए तो वो एटम ना कहला के मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। इनमें एक रेशियो होता है। डेफिनेशन में क्या होगा बस, when one two or more than two atom present in fixed ratio, ठीक है ना, चाहे मास का रेशियो हो सकता है, ठीक है ना, मास रेशियो इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। तो वहां पे फिक्स रेशियो है। अगर सिंपल टर्म बोला जाए, एक से ज्यादा एक साथ दिख गया एटम तो उसको बोलेंगे मॉलिक्यूल्स। तो बेटा एटम, ये भी मान लो एटम एक बंदा है, ठीक है ना, एक इसका दोस्त, दूसरा बंदा, ये तीसरा बंदा, गांधी जी के 3 बंदे, एक का वेट 10 किलो, एक का 50 किलो, एक का कितना रखे बेटा इसका, चलो 150 रख लेते हैं, नहीं 140 कर लेते हैं कैलकुलेशन। तो बताओ इस पूरे ग्रुप का वेट कितना होगा? 200। 200। तो बेटा कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन इक्वल टू क्या बनता है बेटा? CH4। तो कार्बन का वेट कितना होता है बेटा? 12। हाइड्रोजन का वेट कितना होता है? 1 ये भी 1। तो कितना होगा बेटा वेट? 16। तो समझ में आ गया बेटा मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं बेटा? Yes. हर एक एटम के, कल एक बच्चे भी पूछे थे सर N2 का मास कैसे 28 आया, ठीक है ना, तो उनके लिए भी आज का क्लास है बेटा ये वाला, समेशन ऑफ एटॉमिक मास। N2 में कितने एटम है बेटा नाइट्रोजन के? जो लोग लेट एडमिशन लिए ना तो उनको तो बताया ना मॉलिक्यूलर मास, इसलिए बता दे रहा हूँ। तो ये 14, एक का 14, तो कितना आएगा बेटा? 28। तो पवन बालक कुछ बातें दिमाग में गया कि दिमाग के पार परे हो गया? क्लियर है बेटा मॉलिक्यूलर मास क्या होता है पवन? एटम का वेट तो एटॉमिक मास, तो मॉलिक्यूल का वेट मतलब मॉलिक्यूलर मास। तो कैसे निकालना है बेटा? हर एक उस मॉलिक्यूल्स में जितने एलिमेंट है सबका वेट को प्लस कर देना है, ठीक है ना, क्वेश्चन में दिया नहीं रहता। एटॉमिक मास आपको याद रखना पड़ता है, अगर दे दिया तो बहुत अच्छी बात है बेटा, ठीक है। अब ये था मोल हो गया। मोल का एक और फॉर्मूला जो यूज हो सकता है वॉल्यूम वाला, इस टॉपिक में जो भी डिस्कस कर रहे हैं। तो वॉल्यूम से मोल कैसे निकालते हैं बेटा? जो भी वॉल्यूम है अगर लीटर में दिया है, V फॉर गिवन वॉल्यूम, लीटर में दिया है तो 22.4 से, अगर ml में दिया है तो 22400। 22400 मतलब 22400। ये मोल निकालने का तरीका है। क्यों आया, कैसा आया, इसका एक प्रॉपर वीडियो बन चुका है, ठीक है ना, आज ग्रुप में आज फिर से लिंक सेंड कर देंगे, वहां देख लेना। अब हम लोग एप्लीकेशन देख रहे हैं मोल का। मोल का यूज कहाँ कहाँ किया जा सकता है, इतना से काम हो जाएगा बेटा आज के लेक्चर में। तो क्या एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे थे बेटा? लिमिटिंग रिएजेंट। कल ही स्टार्ट किया था क्या बेटा लिमिटिंग रिएजेंट कि परसों? सर कल स्टार्ट कीजिए। ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट मतलब होता है क्या बेटा? Reactant that is completely used. हाँ, the reactant which is completely used in a chemical reaction and it is present in low amount and control the amount of product। एकदम भारी भरकम डेफिनेशन बोल दिए बेटा, ठीक है। जो लोग कल के क्लास में थे उन्हीं को बस पता होगा ये डेफिनेशन क्या क्या हमने बोला, और जो लोग नहीं थे उनके ऊपर से तो गया होगा। तो ऐसा रिएक्टेंट जो पूरी तरह से यूज हो जाए, रिएक्टेंट हो पूरी तरह से खत्म हो जाए रिएक्शन में, मतलब यूज हो चुका है, और साथ में प्रोडक्ट को कंट्रोल करे कि हाँ बेटा प्रोडक्ट तो इतना बनेगा, मतलब इतना बनेगा, इससे ज्यादा बना तो दे देंगे खींच कर 2 झापड़, ऐसा कोई बोलने वाला रिएक्टेंट हो तो उस रिएक्टेंट को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? लिमिटिंग रिएजेंट। तो समझाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या बताते हैं बेटा? पेन बनाते हैं। तो पेन बनाने के लिए पेन का बॉक्स लेते हैं और पेन का रिफिल लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग चालू करते हैं बेटा। गरीब थे पहले हम लोग, 10 पेन लेके आए बॉक्स, 10 रिफिल का जुगाड़ किया कहीं से। तो पेन कितना बना बेटा? 10। अब पैसा बहुत ज्यादा हो गया ना अपने पास, 100 पीस लेके आ गया बॉक्स का, रिफिल के लिए पैसा ही घट गया, 50 पीस लेके आ गया, तो कितना पेन बचेगा बेटा? 50।
फिर मार्केट में गए, ठीक है ना, ये 50 फेज बचा के रखा था, ऐसा है नहीं कि 50 बच गया तो यहाँ से उठा के लिख दिया, कई लोग तो और ज्यादा स्मार्ट है, समझ लेते हैं वैसे, ठीक है। थोड़ा सा पेन का बॉक्स लेके आ गए और रिफिल लेके आ गए 180, तो पेन कितना बनेगा बेटा? 80 80, तो पेन बनाना सीख गए। हाँ, तो इस समय देखो सब सेम रेशियो में था, तो कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा, ठीक है ना, ये भी खत्म, ये पूरा यूज हो चुका है, ये और मतलब दोनों रिएक्टेंट खत्म हो गए, तो ये रिएक्शन कंप्लीशन की ओर गया। बट यहाँ पे जब स्टार्ट किए तो हमारे पास बॉक्स ज्यादा था बेटा, रिफिल कम था, तो कम कौन है बेटा? रिफिल। ये 50 था तो पेन भी 50 बना, तो जो कम अमाउंट में और टोटली यूज हो जाए, ये पूरा यूज हो जाएगा ना बेटा, जब पूरा काम खत्म हो जाएगा पेन बना के बैठ जाएंगे, तो यहाँ पे वैसी लो अमाउंट में है और पूरी तरह से यूज हो रहा है, इसी से डिपेंड कर रहा है ये पेन कितना बनेगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? लिमिटिंग रिएजेंट। तो वही बोल रहा था, लिमिटिंग रिएजेंट कम अमाउंट में होगा, मतलब प्रेजेंट इन लो अमाउंट एंड कंप्लीटली यूज्ड इन केमिकल रिएक्शन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना, एंड इट इज आल्सो कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, कितना प्रोडक्ट बनाना उसके हिसाब से लिमिटिंग रिएजेंट ले सकते हो। अगर मुझे 50 पीस पेन चाहिए था तो रुपये मैंने 50 कर लिया। तो क्लियर है बच्चा, नए पुराने सबको ये लिमिटिंग रिएजेंट का कहानी? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये था लिमिटिंग रिएजेंट, इसको कर देते हैं रफ। अब बेटा देखने में बड़ा सिंपल लगता है बट इतना सिंपली कैलकुलेट नहीं होता, तो कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं बेटा, कुछ स्टेप फॉलो करते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं बेटा? मोल फाइंड आउट करते हैं, गाना गाते हैं, सेकंड स्टेप में डांस करेंगे और तीसरे स्टेप में घर से जाएंगे। क्या करेंगे बेटा फर्स्ट स्टेप में? मोल फाइंड आउट मोल करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, किसका? पड़ोसी का? रिएक्टेंट, एलिमेंट का। हाँ, तो ऐसे बताओ ना पूरा पूरा, मुझे नहीं आता ना भाई। फाइंड आउट द मोल ऑफ मोल, और इस भूल जाते हैं ना हम, उम्र हो गया हमारा भूलने का, तो क्या करें अब। हर एक रिएक्टेंट का मोल निकालनी, उसके बाद रेशियो ऑफ सेकेंड रिएक्टेंट एंड स्टॉकियोमेट्री, रेशियो मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियो अजीब सा नाम है, कौन ऐसा नाम रखा पता नहीं, मिल जाए तो बताना, तो हम दो हाथ कर लेंगे उसके साथ। फिर उसके बाद देखना बेटा, ये जो वैल्यू है एक हाई आएगा और एक सबसे कम आएगा, तो जो कम आया वो हमारा होगा बेटा एक्ट एज अ लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। अब स्टोइकियोमेट्री क्या होता है बेटा, जो रिएक्शन के बैलेंस नंबर यूज होते हैं ना बेटा, बैलेंस करते हैं रिएक्शन में, तो 1 2 3 नंबर यूज होते हैं, वो स्टोइकियोमेट्री। तो चलो क्वेश्चन करते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नोट करना, फाइंड आउट द, आज बहुत कुछ नोट करेंगे, फाइंड आउट द, पहला पड़ाव LR, लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? B मोल ऑफ प्रोडक्ट, C रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना, ये तीन चीजें फाइंड आउट करना है। इफ कितना ले, 16 ग्राम C2 नहीं, C2H4 2.8 ग्राम, एक 2.8 ग्राम C2O4 सॉरी H4 रिएक्ट विथ, बहुत ज्यादा कम हो जा रहा है, 2.8 ग्राम 56 ग्राम करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन सिंपल रहना चाहिए ना, कई लोग सदमे में आ जाते हैं। If 56 ग्राम C2H4 रिएक्ट विथ डाइहाइड्रोजन एट ग्राम
8 gram dihydrogen in the presence of nickel catalyst and form क्या बना रहा है C2H6 इथेन। इक्वेशन बना लोगे बेटा, क्या होगा इक्वेशन बनाना चाहिए। C2H4 किससे रिएक्शन कर रहा है बेटा, हाइड्रोजन मतलब H2 बना क्या रहा है C2H6। देखो तो रिएक्शन बैलेंस है क्या, बैलेंस है ना बेटा। तो ये था क्वेश्चन, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं बेटा, तो करो सॉल्व। कम से कम लिमिटिंग रीजन बता के रखो बेटा कौन होगा। यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक क्या है बेटा, इसके आगे कुछ नहीं तो 1, इसके आगे कुछ नहीं तो 1, इसके आगे कुछ नहीं तो 1। ये जो 1 है ना बेटा नंबर, जो बैलेंस करते समय यूज हुआ इनडायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वही लिमिटिंग एजेंट है। तो सभी बच्चे लोग मुझे बताओ लिमिटिंग एजेंट क्या होगा, कितना प्रोडक्ट बनेगा, हम बताएंगे। पहले बताओ लिमिटिंग एजेंट क्या है। C2H4। देखते हैं। अब बेटा नए बच्चे लोग क्लास बहुत जल्दी ज्वाइन कर लिया करो। एक बच्चा अभी आया, लगता मुझे वो नया है, नाम उसका आज पहली बार देख रहा है, लेट ज्वाइन कर रहा है। अब कितना लेट रिवीजन कराएंगे बताओ उसके लिए। कहाँ गया ये क्या नाम है, प्रणोति। बेटा तुम न्यू स्टूडेंट हो कि पुराने स्टूडेंट हो या नए? नेटवर्क इशू से मीटिंग एंड हो गई थी। तुम मीटिंग एंड हो गया तो वो तो हम करेंगे तब ना होगा। नो सर, वो नेटवर्क इशू के कारण हुआ। अच्छा, नए बच्चे की पुराने बच्चे हो? सर हो आज गए, फर्स्ट डे तो 10 नहीं दिन ना? हो गए। अरे तुम तो बहुत पुरानी हो गई। चलो कोई बात नहीं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो फिर। हमको नए बच्चे लग रहे थे इसीलिए हम बोलने वाले थे, क्योंकि फिर रिवीजन फिर से करना पड़ता ना, दिक्कत होता। तो जल्दी से नोट करो बच्चा लोग क्वेश्चन और सॉल्व करो। और अभी तो नेटवर्क इशू बहुत हो ही रहा है ना बच्चा लोग। बारिश का मौसम है, देखो बारिश का मौसम भी है, पवन भी शोर कर रहा है, पवन अपने क्लास में भी है। नेटवर्क इशू होगा ना पवन? बेटा पवन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? पवन कहाँ गायब हो गए जी? हाँ सर। बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? बना रहा हूँ। बनाओ। आगे बेटा आंसर हम बनाए, आप बोर हो रहे हैं बच्चा लोग। देखो पवन आज के क्लास में थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि खैर रिवाइज तो कर लिया, ध्यान दिए होगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मोल निकालते हैं। फर्स्ट स्टेप सबका बन गया बेटा, लिमिटिंग एजेंट। यस सर। तो मोल मतलब एन, किसके लिए निकाले बेटा मोल? कौन कौन रिएक्टेंट है बेटा, सबको इतना मालूम है रिएक्टेंट किधर होते हैं? यस सर। राइट में या लेफ्ट में? लेफ्ट साइड। हाँ चलो ठीक है। कोई तो ऐसा नहीं बोला सर राइट साइड रिएक्टेंट होता है, लेफ्ट साइड प्रोडक्ट होता है, नहीं तो मैं तो सदमे में आगे रहता हूँ। C2H4 और यहाँ पे H2। तो बेटा गिवन वेट कितना दिया है? 56। यहाँ पे गिवन वेट 8। तो C2H4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा बेटा पवन, फाइंड आउट किए? कौन कौन है बेटा इस ग्रुप में? कार्बन 2 है, हाइड्रोजन कितने हैं? 4। एक कार्बन का वेट कितना है बेटा? 12। हाइड्रोजन का कितना है? 1। तो पूरा कितना आएगा बेटा? 28। तो 28 हाइड्रोजन का एक का 1 है, तो 2 का कितना हो जाएगा? 2। इस तरह से फाइंड आउट कर लिए।
ठीक है बेटा, कितना आया वैल्यू? 2, 4। सेकेंड स्टेप में बेटा रेशियो मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक, STOI का बस लिख लेते हैं बेटा, बहुत ज्यादा बड़ा स्पेलिंग है उसका। किसका किसका निकालना है बेटा? 4C2H4 4H2 कितना मोल है बेटा? 2। 2 आगे कुछ नहीं तो स्टोइकियोमेट्री 1, 1 H के आगे कुछ नहीं तो 1, 1 तो 2 आया 4 आया, तो वैल्यू कौन सा कम है बेटा? 2 तो ये होगा हमारा LR लिमिटिंग रेजेंट। पहचान में आ गया बेटा, पहला पड़ाव पार कर लिए। सब यहां तक पहुंच गया था बेटा। लिमिटिंग रेजेंट कितना है बेटा? C2H4। H4 तो ये ऑप्शन मतलब फर्स्ट पड़ाव पार हो गया। अब देखो बेटा, लिमिटिंग रेजेंट नहीं बना पाओगे ना तो बाकी के बी और सी वाला जो ऑप्शन है मतलब क्वेश्चन है उसको कभी सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो बी और सी से बनाने से पहले पता होना चाहिए रिएक्शन क्या है। सबको रिएक्शन दिख रहा है बेटा? फिर हर रिएक्शन कुछ ना कुछ कहता है, यहाँ भी वो रिएक्शन कुछ कह रहा है। तो पहले अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, बी में क्या पूछा बेटा? प्रोडक्ट का अमाउंट, ठीक है ना बेटा, कितना मोल ऑफ प्रोडक्ट बनाया है। तो रिएक्शन है बेटा हमारा C2H4 प्लस H2 इक्वल टू का C2H6, यही है ना बेटा। लिमिटिंग रेजेंट कौन है उसको घेरे में ले लो। कौन है बेटा लिमिटिंग रेजेंट? C2H4 कोई बाहर निकल के, हाँ तो इसको घेरे में रख लिए बेटा। प्रोडक्ट कौन है? C2H6 आप दोनों को मिला देते हैं, आप देखते हैं ये 1 तो ये भी 1, तो वही वाला किससे बताया ना बेटा, 1 रुपए में 1 पेन मिल रहा है तो 2 रुपए लेके जाओगे तो कितना पेन मिलेगा? 2 तो बस ऐसे ही यहाँ पे बेटा वो 1 रुपया, यहाँ पे अब क्या है बेटा? मोल। 1 मोल ऑफ C2H4 गिव्स 1, आगे कुछ नहीं है तो 1 मोल C2H6, ठीक है ना बेटा। बट क्वेश्चन में कितना मोल दिया है बेटा? 2 मोल, hence 2 मोल of C2H6 gives कितना मोल बेटा? 2 मोल of C2H6। मिल गया आंसर बेटा। बी बन गया मोल ऑफ प्रोडक्ट। मोल ऑफ प्रोडक्ट मतलब C2H6 कितना मोल बना बेटा? 2 मोल। यहां तक किसी को कोई दुख दर्द कोई तकलीफ है तो बताओ बेटा। तो ए भी सॉल्व हो गया, बी भी सॉल्व हो गया। अब बात कर रहे हैं सी का। तो सी निकालने से पहले फिर से रिएक्शन को देखना है। अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, रिएक्शन ही तुम्हारा हेल्प करेगा बेटा। यही है आपके हनुमान, बेड़ा पार लगाएंगे। C2H4 H2 C2H6 कितना दिया है बेटा? ये लिमिटिंग रेजेंट है, ये इतना दिया है। तो अब बताओ कितना मोल बचा होगा, ये फाइंड आउट कैसे करेंगे? ठीक है, मैं तुमको कोई काम देता हूँ, ठीक है ना, काम करने के लिए देता हूँ, ठीक है ना, पैसा देता काम करने के लिए 1000 रुपया दे देता है। एक काम कुछ भी XY जो भी है, उस काम को करने में तुमको मान लो 200 रुपीज खर्च हो रहे हैं, तो तुम्हारे पास बचेगा कितना? 800 रुपए। 800 पक्का ना? क्या पता कई लोग का ज्यादा दिमाग चलता है, 1200 रुपये बचे सर मेरे पास। तो इतना दिमाग सबका है ना बेटा। तो मुझे ये बताओ तुमको मिला कितना था मोल H2 का? 4 रिमेनिंग अमाउंट ऑफ, हाँ, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ H2 यही बचना ना बेटा। तो गिवन कितना था बेटा मोल?
यूज्ड मोल, गिवन मोल कितना है बेटा 4, यूज 4 कितने हुआ पता है क्या बेटा? ये भी क्वेश्चन मार्क है। तो गिवन मोल मुझे पता है, यूज कितना है अगर पता चल जाए तो मैं निकाल लूंगा कि नहीं निकालूंगा बेटा? रिमेनिंग अमाउंट निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा बेटा? तो वही ना बेटा, निकलेगा। तो ये पेन है, ये रिफिल है और ये हमारा बॉक्स है। अरे वाह, ये पेन है, ये रिफिल है, ये हमारा बॉक्स है, उसके बाद कैलकुलेशन भी हम ही लोग का होगा, है ना? तो ये 3 पीस है, ये 5 पीस है, ठीक है बेटा? तो यहाँ पे लिमिटिंग रीजन कौन सा है? 3 3 पीस, हाँ 3 बॉक्स जो है वो 3 रिफिल यूज करेगा, ऐसे ही है ना बेटा? तो कुछ ऐसा यहाँ पे भी रिलेशन बनाना है। तो लिमिटिंग रीजन क्या है बेटा? कितना है 1, देखो क्वेश्चन में आगे क्वेश्चन का 1 मोल ऑफ C2H4 यूज कर रहा है, कितना यूज कर रहा है बेटा? 1 मोल ऑफ H2, ये यूज कर रहा है ना बेटा? यस तो कितना मोल है बेटा यहाँ पे देखो तो? 2 मोल 2 मोल ऑफ C2H4 यूज्ड, कितना मोल यूज करके बेटा? 2 मोल ऑफ H2 यूज्ड मोल ऑफ H2, कितना होगा बेटा 2, तो ये आंसर है 2, 4 - 2 = 2, आ गया बेटा आंसर? यस सर। तो समझ में आया कैसे सॉल्व करना है बेटा? तो LR के बाद जब भी प्रोडक्ट पूछा या फिर कितना रिएक्टेंट बचेगा ये पूछा, तो आपको रिएक्शन के साथ रिलेशन आना चाहिए, किसका? लिमिटिंग रिएजेंट का। तो बन जाएगा सभी से? तो लिमिटिंग रिएजेंट का फॉर्मूला मोल निकालते हैं, मोल के ऊपर, मोल के बाद रेशियो मोल अपन स्टोइकियोमेट्री, तो इस तरह से सॉल्व करना है। तो इसी तरह का एक और क्वेश्चन दो, सॉल्व कर लोगे बच्चा लोग? यस सर। तो तनिक इसको जल्दी से छापो। छाप ले बच्चा लोग। यस सर। तो क्वेश्चन फाइंड आउट द ABC की 56 ग्राम C2H2, इसको ये कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 24 to 26, 112 ग्राम C2H2 react with 8 ग्राम हाइड्रोजन, 4 ग्राम कर लेते हैं, 4 ग्राम डाइहाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ, और इधर ये
तो ये C2H4 C2H2 है ना 6। अब बताओ बेटा, क्वेश्चन बन गया सेकंड, सॉल्व करो। लिमिटिंग एजेंट, मोल ऑफ प्रोडक्ट, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, कितना मोल दिया बेटा? C2H4 H2 का वेट दिया, पूछा ये कितना बनेगा, ये कितना बचेगा, और लिमिटिंग एजेंट कौन सा होगा जो बचेगा उसमें से। तो रब कर दो ना बेटा ये वाला पार्ट, इधर वाला तो हो ही गया सबका, इतना गायब करते हैं बेटा। बस यहाँ पे क्या लिखेंगे, C2 और C2H2 और H2। तो तनिक जल्दी से फटाक से सॉल्व करो बेटा। तो नए बच्चे लोग को भी क्लियर है ना बेटा कैसे सॉल्व किए? कल के क्लास में जो नए थे उन लोग के लिए भी बोल रहा हूँ। बन रहा है बच्चा लोग? बेटा बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? हाँ ना कुछ तो बोलिए। बन गया बच्चा लोग? नेक्स्ट डे का लेक्चर लगेगा क्या? ऐसा लग रहा है इतना टाइम लगा रहे हो यार। लिमिटिंग एजेंट क्या बना बताओ तो, कुछ तो इन्फॉर्मेशन दो कि क्वेश्चन में क्या बना करके, अभी तो पता चले। H2 बोल रहे हो, हाइड्रोजन? Yes, हाँ तो फिर वही है, तथास्तु सही जा रहे हो। अच्छा यहाँ पे रिएक्शन में चेंज करना पड़ेगा, ये C2H2 हो गया ना। K1 मोल माइनस used मोल।
डिस्कस करें बच्चा हम लोग? Yes, sir. Yes, sir. आ गया आंसर कितना मोल बच्चा? चलो देख लेते हैं पहले ना, कितना वेट गिवन है बेटा इसका? 112 28 26 आया बेटा कि 28 आया था? 26 26 तो कितना आएगा बेटा मोल? 4.3 4.3। ठीक है बेटा, इसमें कितना दिया है? ये कहाँ गया है? डाइहाइड्रोजन तो दिख नहीं रहा है। अच्छा 4 ग्राम डिवाइडेड बाई 2 कितना है बेटा? 2 मोल। 2. ये है तो 4.3 डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कितना है? 1। 2 डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कितना है? 2। तो कौन कम होता है बेटा? ये कम आया है तो ये हमारा होगा LR। तो पहला पड़ाव पार सभी का, लिमिटिंग Yes, रिएजेंट sir. LR आया, मतलब H2 आया सबका। अब H2 Yes, का sir. रिलेशन प्रोडक्ट के साथ, तो कितने रुपए में कितना पेन मिल रहा है बेटा? 1 rupees में 1. हाँ मतलब 2 मोल ऑफ H2 gives equal to 1 मोल ऑफ C2H6। क्वेश्चन में कितना मोल दिया बेटा? ये H2 कितना मोल दिया? 2. कोई 2 मोल है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, सीधा आंसर लिखो। मोल ऑफ प्रोडक्ट कितना? मोल ऑफ प्रोडक्ट C2H6 इक्वल टू 2। तो ये क्वेश्चन हो गया सेकंड पड़ाव पार। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन में कौन सा रिएक्टेंट बचेगा बेटा? C2H4। कितना गिवन है? C2H2 ना, कितना गिवन है? C2H2 4.3। कितना यूज हुआ है वो देख लेते हैं बेटा। तो लिमिटिंग रिएजेंट ये है ना बेटा, इसके साथ रिलेशन 2 मोल ऑफ H2 यूज कर रहा है बेटा 1 मोल ऑफ C2H2, है ना बेटा? ये 2 मोल है, ये कितना है? 1 मोल। यही हो रहा है बेटा। क्वेश्चन में कितना मोल दिया है बेटा? ये H2 2 मोल, तो ये भी कोई दिक्कत बात नहीं। तो यूज्ड मोल ऑफ C2H2 कितना है बेटा? 1 मोल। तो 1 ही बस यूज हुआ तो बचेगा कितना? 3.3 बन गया बेटा। तो यही आया था आंसर। नो सर, लास्ट वाला रॉन्ग है। जिसका भी रॉन्ग आया उसको समझ में आ गया ना बेटा क्यों रॉन्ग आया है? यस सर। Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया बेटा। मिस्टेक सबको क्लियर हो गया? कैसे, कहाँ पे मिस्टेक हो गया था, कहाँ पे जल्दबाजी हो गया? यस सर। एक और क्वेश्चन करें? Yes, sir. 10 gram H2 react with 160 gram 160 ज्यादा हो जाएगा 80 ग्राम O2 80 ग्राम ऑक्सीजन and formed water। तो रिएक्शन क्या होगा बेटा? H2O2 इक्वल टू 2H2O। ठीक है ना बच्चा लोग? करो सॉल्व जल्दी से बेटा। जल्दी से सॉल्व करो बच्चा लोग। मोल ऑफ O2 मोल ऑफ H2 और O2
4H2। ये इतना एक्यूरेसी आ जाना चाहिए ना, कितना टाइम नहीं लगना चाहिए कैलकुलेशन में, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बेटा। कितना टाइम लगाओगे तो फिर बाकी क्वेश्चन का कब टाइम दोगे। सर डन। ओके बच्चे लोग सभी से, चलो देखो। तो गिवन वेट कितना बेटा है O2 का? 80। ये मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बेटा? 32। तो कितना आएगा बेटा? अरे हम 16 समझ के कर दिए थे। 5 5 का था कितना? 2.5। कितना था बेटा? 2.5। हाँ वही 2.5 तो बोले, हम 16 समझ के दे दिए थे इसलिए। चलो अब कुछ नहीं होता, जो दे दिया तो दे दिया। 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 5। कुछ लिमिटिंग रीजन बचेगा ही नहीं ऐसा लग रहा है आपको। नहीं ना सर, दोनों का सेम आ गया, दोनों का 2.5 2.5 आ गया। चलो अच्छा हो गया क्वेश्चन फिर तो। स्टैकोमेट्री 1, स्टैकोमेट्री 2, तो 2.5। तो लिमिटिंग रीजन है क्या बेटा? नो। नो। नहीं। तो इन दिस एक्शन लिमिटिंग मतलब लिमिटिंग रीजन कुछ भी नहीं है। अब किसी का भी किसी के साथ रिलेशन लेके बनाओ, आंसर समझ में आएगा। तो रिमेनिंग अमाउंट ये वाला भी पार्ट नहीं होगा सॉल्व, क्योंकि अब बचेगा ही नहीं ना बेटा, कुछ लिमिटिंग रीजन नहीं है। रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो नो लिमिटिंग रीजन प्रेजेंट, नो लिमिटिंग रीजन प्रेजेंट इन गिवन रिएक्शन। ठीक है बेटा, तो लिमिटिंग रीजन नहीं है और ये वाला पार्ट भी हट गया। बचे क्या? मोलर प्रोडक्ट। किसी से भी कंपेयर कर लो बेटा, H2 का O2 के साथ, H2O के साथ या O2 का इसके साथ, दोनों से सेम आंसर आएगा। देख लो कितना मोल है बेटा? 2 मोल ऑफ H2 कितना बना रहा है बेटा वाटर? 2H2। 2 मोल। क्वेश्चन में कितना मोल है बेटा H2 का? 5।
तो 5 मोल कितना बनाएगा बेटा? 2 रुपए में 2 पेन, तो 5 रुपए में कितना पेन बेटा? 5 2 रुपए में 2 पेन, 5 तो रुपीज 5 रुपए में बेटा 5 5 पेन ना, पेन। कई लोग 10 5 बोल देते हैं। तो 2 मोल में 2 मोल मिल रहा है, तो 5 मोल में 5 mole. 5 मोल ऑफ H2 gives 5 मोल water, hence मोल ऑफ प्रोडक्ट कितना होगा बेटा? 5 मोल। मोल ऑफ प्रोडक्ट मतलब वाटर जो होगा वो कितना होगा बेटा? 5 मोल। क्लियर है? अब इसके हिसाब से देख लेते हैं, दोनों से सेम आंसर आएगा बेटा। कितना है? 1 मोल O2, 1 मोल ऑफ O2 gives 2H2 2H2O। तो बेटा 1 से डबल मिल रहा है, तो 2.5 का डबल कितना होगा बेटा? 5 5H2 gives 5 मोल। देखो बच्चा थक गया वो H2O। दोनों से सेम आंसर आया कि नहीं आया बेटा? यस सर। तो लिमिटिंग एजेंट यहाँ पे कुछ नहीं रहा बेटा, और रिमेनिंग अमाउंट भी नहीं बचेगा क्योंकि टोटली यूज हुआ है बेटा रिएक्टेंट, और बस बता सकते हो प्रोडक्ट कितना बना। क्लियर है बच्चा लोग? तो चाहे H2 के कंपेयर करके बनाओ या फिर O2, दोनों से आंसर सेम आएगा, प्रूफ सामने है। क्लियर है बेटा? Yes, sir. चलो फिर आज की सेवा करते हैं समाप्त। कोनो दुख दर्द कोनो तकलीफ है तो बताइए बच्चा लोग। नए बच्चे लोगों को थोड़ा सा दुख दर्द तकलीफ तो हो गई बेटा, फर्स्ट डे लेक्चर है, मोल कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला बताए हैं, फिर भी दिक्कत होता है बेटा। ठीक है पवन, समझ में आया कि नहीं आया? हेलो बेटा पवन। चलो ठीक है बेटा, पवन नाराज है, हवा के झोंके की तरह उड़ गया लगता है। क्लास में है कि नहीं है? कहाँ गए पवन बालक? है तो क्लास में बोल नहीं रहा है, सो गया क्या बेटा पवन? ठीक है बच्चा लोग, बाय सभी को। Bye, sir. सब बाकी सब लोगों को तो क्लियर है ना बेटा, Bye, जो क्लास sir. कर रहे हैं रेगुलर? Yes, sir. ठीक है चलो फिर बाय बच्चा लोग।